सही कहा गया है कि वक्त का मारा हुआ इंसान कब क्या बोलता है वो खुद ही नहीं समझ पाता है और वो बोल जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है रजनी कौशल के साथ। 2 दिन पहले उनकी एक वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्हें बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, जिसका इलाज कराने के लिए वो दर दर भटक रही हैं। यानी जगह जगह पर डॉक्टरों के पास गई, कई चेकअप करवाया उन्होंने, लेकिन असली बीमारी क्या है कुछ निकल के नहीं आ रहा है और शरीर दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है। फिर अंततः एक डॉक्टर ने बताया कि उनको टेंशन नाम की बीमारी हो गई है। उनके पारिवारिक क्लेश के वजह से उनका शरीर कमज़ोर हो रहा है और ऐसे में उस वीडियो में ऐसा पता चला कि वो अपने अपनों को याद कर रही है। यानी जो पिछले कुछ महीनों में उनकी बहनों के साथ जो उनका झगड़ा हुआ था, वे अपनी बहनों को याद कर रही है। वो चाह रही है कि फिर से हमारी और हमारी बहनों के बीच का रिश्ता ठीक हो जाए, ताकि हमारा टेंशन ख़त्म हो जाए और टेंशन ख़त्म होते ही हमारा शरीर ठीक हो जाए। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि उनकी बहनों ने जब ये वीडियो देखा तो उन्होंने कुछ ऐसा रिएक्ट किया जिससे लगा कि वो नहीं चाहती कि आपस में फिर से इनके रिश्ते बन पाए। उनकी बहनों का उधर से जवाब आता है कि हमें नहीं चाहिए रिश्ता, हम अपने में खुश हैं, हमें किसी से मिलजुल के नहीं रहना है। अब इन बहनों का वीडियो देखने के बाद बदल गए रजनी के तेवर। जो रजनी अपनी बहनों से ऐसे उस वीडियो के माध्यम से ऐसे बात करती कि गलतियां सबसे होती हैं, आपस में मिल के रहना चाहिए, अपना जो होता है वो अपना ही होता है, आज के डेट में हमारे पास कोई नहीं है, हमने सबका किया। उन्होंने उस वीडियो में अपनी गलती का पूरा पछतावा किया और बीच में उन्होंने एक चीज़ वो कह दी जो उनको नहीं कहना चाहिए था। शायद उन्होंने ये बोला कि हमारे घर से शबनम नहीं गई रहती, ये हमारे जीजा और रूपा। हालांकि उन्होंने रूपा नहीं रूपवा शब्द का यूज़ किया था कि रूपा ने ही बहला फुसला करके उसको यहाँ से हटाया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। रूपा अपनी वीडियो में कह रही है कि मैंने ऐसा बहलाया फुसलाया नहीं है, और रूपा ही क्या खुद शबनम बोल रही है कि मैं वहाँ से किसी के बहलाने फुसलाने से नहीं आई हूँ। और शबनम ने तो एक करारा जवाब ये भी दिया है कि अब मुझे यहाँ से कोई अपने घर ले जाके दिखाए ना बहला फुसला के, तब तो मैं समझूं कि बहलाना फुसलाना क्या होता है। तो ये मिला रजनी को करारा जवाब। अब इस वीडियो को देखने के बाद रजनी को लगा है जोर का झटका। उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मेरी बहन शबनम फिर से ऐसा कुछ बोलेगी। उनको तो ऐसा लग रहा था कि एक बार मैं जब चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करूं तो सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी और मेरी बहन खुद चल के मेरे पास रहने के लिए आ जाएगी। पर ऐसा कुछ अब होने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसे भी अब शबनम आए क्यों? उसकी बड़ी वाली बहन अपने पास ले जाकर ही सिर्फ उतना ही उपकार नहीं किया, उस पर सबसे बड़ा उपकार यह कर रही है कि उसकी शादी किसी लड़के के साथ करवा रही है। अब शबनम का खुद का घर बस जाएगा, वो किसी के घर क्यों आए? उसको कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ये लोग अपने अपने घरों में रह रही है, वैसे वो भी अपने घर में रहेगी। तो अब शबनम आना नहीं चाहती और नहीं उसकी बहन भेजना चाहती। हालांकि रजनी का एक और एलिगेशन उन पर लगता है कि अब पहले वो कमाती नहीं थी, अब ये कमाने लगी, इसलिए रूपा अपने घर लेकर गई है। जबकि रूपा का कहना है कि मैं इस लालच में नहीं लाई, बस इसको वहाँ प्रॉब्लम हो रहा था, इसको दुख हो रहा था, इसलिए मैं यहाँ लेकर आई। इस बात को शबनम भी एक्सेप्ट करती है कि मैं खुशी से यहाँ नहीं आई, मुझे वहाँ प्रॉब्लम था, लोग मुझे रखना नहीं चाहते थे, मैं इसलिए यहाँ आई और अब मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। जैसा कि वे लोग बता रहे हैं कि आधार कार्ड पे कुछ इशू है, वो जैसे ही ठीक हो जाता है शबनम की शादी हो जाएगी, फिर शबनम अपने हस्बैंड के साथ रहने लगेगी। लेकिन रजनी के साथ उन लोगों का कोई रिश्ता नहीं रहेगा। इससे तिलमिलाई हुई रजनी जाने क्या क्या बोलती है, उसको खुद समझ में नहीं आता। अब उसने एक नया बीमारी का नाम लिया है, वो बीमारी है सोखैती। सोखैती शायद भूत पिशाच से रिलेटेड कोई बीमारी होती है, वही बीमारी अब रजनी को लग गई है। इस सोखैती में उसको किसी ने बताया है, किसी सोखा ने, कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी कोई कार्रवाई कर दी गई है, तुम्हें घर और गाड़ी दोनों बेचना पड़ेगा, तब जाके तुम सुखी रहोगी। तो अब हम लोग को भी इंतज़ार रहेगा कि रजनी ठीक हो जाती है या फिर घर और गाड़ी दोनों बेचना पड़ता है। जैसा कि सोखा ने बताया है कि जब तक गाड़ी और घर नहीं बेच दोगी तब तक तुम ठीक नहीं होगी। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि उसको ठीक होने के लिए इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा, और नहीं तो इस सोखा के भ्रम से हट करके अपने खुद पर ध्यान देना होगा। ये सोखा नामक कोई बीमारी होती नहीं है, भूत ऊत कुछ होता नहीं है। हालांकि उसका पूरा कहने के माध्यम से ऐसा लग रहा था कि मेरे अपनों ने ही करवाया है, मेरे अपनों ने ही कर, यानी उसकी बहनों ने उस पर कोई क्या बोल सकते भूत पिशाच वाला कोई कांड करवा दिया है, जिसके वजह से वो बीमार रह रही है। हालांकि ये चीज़ बहुत ही गलत है, इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और आपको खुद के हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। हेल्दी खाओ, टाइम से खाओ और खुश रहो, तब जाके आपकी सारी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। ये सोखा नाम की कोई बीमारी होती नहीं है, सोखैती।
और गाड़ी और घर बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुश रहो, जो हुआ सो हुआ। आपको उसी टाइम पर सोच लेना चाहिए था जब आप अपनी बहन के साथ विपक्ष में खड़ी हुई थी। आपको बहुत कुछ सोचने समझने के बाद एक निर्णय लेना चाहिए था कि हाँ, हमारी बहन गलत है, हमारा देवर सहित। उस टाइम तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपका देवर, आपका परिवार दिख रहा था, आपकी बहन नहीं दिख रही थी। तो आप फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वो लोग अपने लाइफ में खुश हैं, उन्हें खुश रहने दो और आप अपने लाइफ को एंजॉय करो। फिर तिलमिलाहट में रजनी की एक दूसरी वीडियो आती है जिसमें वो बोलती है कि हमारे घर जो रहते थे उनको मैं खिलाती थी, मैं किसी का खाती नहीं थी, मेरा कमाई लोग खाते थे बैठ करके और अपने लिए कमाते थे। तो जी हाँ, आपके घर में रह करके लोग अपने लिए कमाते तो थे लेकिन करते आपके लिए थे। आप पैसों से करती थी तो लोग शरीर से करते थे। आज के ज़माने में पैसे से करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन शरीर से करने वाला कोई नहीं मिलेगा। आपके घर में वो लड़की दिन भर काम करती थी, इसके बाद अपना कुछ कमाती थी तो उसका ऊपरी आमदनी हुआ, उसमें आप नज़र न रखें। उसने जो कुछ भी किया वो अपने बल पे किया, नहीं कि आपने उसके वीडियो में कुछ किया। वो अपने दम पर अपना वीडियो बनाती थी, इसलिए इस चीज़ में तो आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। फिर वो किसी अपने पर ही, अपने खून के लोगों पर दूसरा कटाक्ष करती हैं। वो कहती हैं कि मैंने लोगों को कामयाब बनाया, लोगों को खाने पीने लायक बनाया, नहीं तो लोगों के हस्बैंड लोगों को मारते थे, 5,000 रुपया कमाते थे, उसमें घर नहीं चलता था, लोग पिटाते थे। मैंने सबको कामयाब किया, आज के डेट में सभी डॉलर छाप रहे हैं। जी हाँ, ये भी आप सही कह रहे हो, परंतु ये भी नहीं है कि आप उनका वीडियो बना के दे रहे हो। हाँ, आपके वजह से नेम फेम ज़रूर मिला है, जिसका क्रेडिट वो हमेशा आपको देते हैं कि आपके वजह से उन्हें नेम फेम मिला है, जिसके वजह से आज वो 2-4 पैसे कमा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये भी याद रखिएगा कि जब स्टार्टिंग में आपकी बहन आपके घर आई तो आपने भी उनके नाम से डॉलर छापे थे। जब आपके वीडियो में लोग आते थे स्टार्टिंग में तो आपकी कौन है बहन, कौन है आपके जीजा, इसके नाम पर आपने पहले डॉलर छाप लिया है, तब अब आपके नाम पर वो लोग डॉलर छाप रहे हैं। तो इस विषय को कोई मुद्दा नहीं बनाना चाहिए और ये आपसी झगड़े हैं तो इसको आपस में बैठ कर के निपटारा कर लेना चाहिए। इस तरह से वीडियो खेलने से कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि और भी कलेश बढ़ता जाएगा। हाँ, डॉलर दोनों के घर आते जाएंगे तो चलो ये भी अच्छा ही है, दोनों अपना अपना डॉलर एंजॉय करो। पर पिछली 2-3 वीडियो को देखने के बाद यही लग रहा है कि रजनी ने जो सोचा था ठीक उसके उल्टे उनकी बहनों का जवाब आया है, जिसके वजह से रजनी पहले से भी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई है। अब उनको लगता है कि मतलब यहाँ दाल गलने वाला नहीं है, तो वो अपनी बिछड़ी हुई बहन सालू को लेकर आज एक वीडियो में आई है और फिर से वो कहती है कि सालू मेरी बहन है, मेरे अपने सगे मेरे अपने नहीं हैं, सालू मेरी बहन है, सालू ने हमेशा मेरे साथ अच्छा किया है, हमने सालू के साथ अच्छा किया है। सालू और हमारे बीच में भी जो दरार पड़ी हुई थी वो हमारे अपनों के वजह से, यानी इनकी बहनों के वजह से ही पड़ी थी। शायद इनकी बहनों ने ही सालू और इनके बीच में कुछ ऐसा कुछ कर दिया था जिसके शायद वहाँ भी सोखैती करा दिया होगा कोई, जिसके वजह से दोनों के बीच में दरार पड़ गया था। लेकिन यहाँ का झाड़ फूक हुआ होगा या जो भी हो, ये वाला बीमारी जो है ख़त्म हो गया। इनके और सालू के बीच का जो डिस्टेंस था वो फिर से मेंटेन हो गया है, दोनों एक साथ बहन बन गई है। अब बस बीमारी रह गई है कन्हैया और रजनी के ऊपर, जो कि सोखा अब देखो क्या क्या करवाते हैं। तो हम इंतज़ार करेंगे सोखा क्या क्या करवाते हैं और बीमारी कैसे ठीक होती है। तो आज की वीडियो यहीं तक, उम्मीद करेंगे आप लोग को ये मेरा रिएक्शन अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे, आपकी क्या राय है कमेंट ज़रूर करिएगा। अगले वीडियो का इंतज़ार करिएगा। धन्यवाद।